हमारे साथ मौजूद हैं रेडियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वजीहा इमरान अंदराबी साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये रेडियोलॉजी है क्या, काम किस तरह से करती है, क्योंकि अमूमन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये एवरीडे क्वेश्चन है। अगर कहीं पे भी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दूं और मैं कहीं चली जाऊं और वो मुझसे पूछते हैं कि जी आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं, तो अगर मैं उनको कहूँ कि मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ तो आम लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि रेडियोलॉजिस्ट होता क्या है। बेसिकली रेडियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, टिप का एक ऐसी शाख है जिसमें इमेजिंग के ज़रिए हम पेशेंट्स के अंदरूनी अज़ा का मुआयना करते हैं। ओके। अब हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, या आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एनर्जी वेव्स के थ्रू हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। अब एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी है और एमआरआई है। तो आजकल के दौर में जहाँ इतनी तरक्की हो गई है तो अल्ट्रासाउंड बेसिक इमेजिंग मोडालिटी बन गया जो कि सेफ बेस, जिसमें हम किसी भी जगह की जो है वो मुआयना कर सकते हैं और वो डिफरेंट शोबों को केटर करती है, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, सर्जरी की हो, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी हैं, क्योंकि हमारे पास हर शोबे से रिलेटेड जो है वो मरीज़ आते हैं। अगर सर्जरी से है तो वो हमने उनको ये बताना होता है कि पेट के अंदर कोई मसला है, या वो जिगर, लबलबे या कोई आंत का इशू है या तिल्ली का इशू है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बेहतरीन तौर पर। डॉक्टर साहब, अब हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं यकीनन उनके जहन में भी यही सवाल होगा, क्योंकि मेरे अपने जहन में यही सवाल है जी। और वो ये है कि जी बुनियादी तौर पर जब भी कोई शख्स कोई इशू फील कर रहा है, वो अपनी बॉडी में कोई प्रॉब्लम फील कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन अब क्या होना चाहिए? उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कोई ज़ाहरी बीमारी नहीं है, अब वो कोई अंदरूनी बीमारी है, तो उसको फौरी रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, बात दरअसल ये है कि रेडियोलॉजिस्ट जो है ना वो बेसिकली उस पे सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्हिसार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बैकबोन की वैल्यू है, या आप ये कह सकते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट इज कंसिडर्ड कि वो एक कैप्टन ऑफ द शिप है, क्योंकि उसने सही सिम्त का तयन करना है। तो अगर आपको किसी किस्म का भी कोई आर्जा है तो पहले तो आपने कंसर्न फिजिशियन के पास जाना है, क्योंकि वो सबसे बेसिकली जो फिजिशियन जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है या कुछ ऐसे है। फिर वो आपको आपकी कंसर्निंग जो आपके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसके हिसाब से आपको उनके वो माइंड में कुछ डायग्नोसिस अपना बनाएंगे, कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन जो है वो रेडियोलॉजिस्ट करेगा। हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जो बीमारियों के बारे में तशखीस बिल्कुल वो वक्त पर नहीं होती। डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आता और बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्ट करवाते हुए दुनिया से चले जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो ये बात है कि आपका जो फिजिशियन है उसने माइंड में क्या सोचा है और उसने आपको क्या जो है वो रेफरल कहाँ भेजा है और कौन सी इमेजिंग आपको दी है, उसकी आपको ज़रूरत है भी कि नहीं। क्योंकि देखिए कई दफ़ा जो है मरीज़ इस स्टेज पर आता है कि बहुत सारी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ आप सोच सकते हैं। अब वो सोजिश से लेके ट्यूमर तक कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए तो बेहतरीन मतलब आपके पूरे पाकिस्तान में रेडियोलॉजिस्ट जो अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ये एक स्पेशलिस्ट एक फील्ड है। तो अब अगर रेडियोलॉजिस्ट उस पाए का नहीं होगा कि उसको पता चल सके कि क्या है, तो वो डायग्नोसिस नहीं करेगा और ना ही वो उसको उस कंसेक्यूटिव फील्ड। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है रेडियोलॉजी बतौर शोबे की? अगर हम बात करें तो किस तरह के रेडियोलॉजिस्ट हैं और फिर मशीनरी बिलखसूस जो हमारे, क्योंकि ज़्यादातर आवाम सरकारी अस्पतालों में जाती हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन? देखिए, अभी भी पहले से तो हालात बहुत बेहतर हैं और अभी भी बतदरीज तरक्की के जो है हम उसमें अभी भी हम हैं। अगर हम अपना कंपैरिजन करें प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने वो नई मशीनें लाकर जाहिर सी बात है लोगों को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सरकारी अस्पतालों में अभी भी ये इन प्रोसेस है। ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल नहीं है, अब तो पिछले 5 सालों में बहुत बेहतरी आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्कलोड उनके ऊपर ज़्यादा है, पेशेंट का लोड ज़्यादा है और फिर आवाम को बेहतर केटर करने के लिए वाकई काम हुआ है सरकारी तौर पे भी। और जितनी जिद्दत हम नई मशीनरी में लाएंगे उनके इस्तेमाल को बरोएकार लाकर ही हम लोगों की मदद। अच्छा, जैसे कि हम पाकिस्तान में जो हमारे नॉर्मल जो हम देखते हैं माहौल ये क्रिएट हुआ है कि लोग भागते हैं टेस्ट करवाने से। डॉक्टर जो है वो टेस्ट लिख देते हैं
और ये कहा जाता है कि मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा या करवाऊंगी क्योंकि कोई बीमारी निकल आई तो क्या बनेगा, और क्या पता कुछ भी ना हो और मेरे पैसे ज़ाया हो जाए आगे कुछ ये भी होता आगे है। कुछ नहीं निकलता। तो इस सब में क्या करना चाहिए? एक तो ये मैसेज दे दें, दूसरा कैंसर की बीमारी में रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी कितना अहम किरदार अदा करता है? देखिए एक तो बात ये है कि अब ये इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइकोलॉजिकली होता है कि वो हर साल अपने टेस्ट कराते हैं। हाँ, अब वो कुछ तो बेसिक आप क्या समझती हैं, अच्छी बात है करवाने देखिए चाहिए? अगर सेल्फ अवेयरनेस होना तो बहुत ही अच्छी बात है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पिछले दिनों में ये ब्रेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम हुए हैं। अब कई लोगों ने सिर्फ अपनी, ये मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि 40 या 50 से ऊपर उन्होंने वैसे ही अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कराई और लोगों को पता चला कि वाकई कोई एक छुपा हुआ कैंसर मर्ज़ पड़ा है। और वो इतनी इब्तदाई स्टेजेस पे होता है कि अगर वो वक्त पे उसका इलाज हो जाए तो जानें बच सकती हैं। तो अवेयरनेस होना बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये और बात है कि आपके फिजिशियन ने आपको पूरी एक लिस्ट लिख के दे दी है। जाहिर सी बात है जो कंसर्निंग कुछ तो बेसिक हैं। अब अल्ट्रासाउंड उसमें बेसिक टेस्टों में ही आता है कि अगर कोई इंसान को किसी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है तो उसका मुआयना बेहतरीन हो सकता है। अब चाहे वो पट्टे हों, मसल्स हों, सर से पाँव तक रेडियोलॉजिस्ट किसी भी जगह की जो है वो इमेजिंग करके ये भी कहा उसको- जाता है कि आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जी, या जी। फिर आप रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो जिससे टेस्ट किया जाता है वो जो रेज हैं वो इंसानी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। नहीं इसमें क्या हकीकत है? अल्ट्रासाउंड जो है वो बिल्कुल सेफ है। बल्कि Okay. हमारे पास सबसे बड़ी जो इसकी मिसाल ये है कि हामला औरतें जो होती जी। हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी हम इमेजिंग करते हैं। बुकिंग विजिट पे उनके स्कैन प्रेग्नेंट खवातीन के बारे में ये एक मिथ है या फिर ये एक सोच बनाई गई है कि आप मत करवाएं ज़रूरत के अलावा, क्योंकि ये जो है आपके अब बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अब फिर भी कई लोगों को तो जैसे ग्रोथ स्कैन्स जिनके होते हैं, जिनका मसला होता है कि भी बेबी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर फीटल वेलबींग के लिए कईयों के वीकली स्कैन्स होते हैं। तो ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है ज़रूरत के हिसाब से है। अगर आपको वाकई आप किसी मतलब प्रॉब्लम में हैं तो ऑब्वियसली स्कैन कराना बिल्कुल भी डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और so बड़ा मिनट था ये वाला। और इस सेगमेंट में ये बात करने का मकसद ये था कि एक्सपर्ट से ही हमारी आवाम ये जान ले कि एक्सरे कराना कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है या कोई भी टेस्ट कराना कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।